उत्तराखंड के चमोली में आज फिर से बादल फटने की घटना हुई है, जहां पर पानी आने से काफी घर क्षतिग्रस्त हो गए। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन, उनसे जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है। सर, थराली में भी क्या स्थिति है और धराली के बाद थराली लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं उत्तराखंड में, फिलहाल अभी मौके पर क्या स्थिति है? देखिए, थराली जनपद चमोली में एक कस्बा है, वहाँ पर रात में काफ़ी बरसात हुई और बरसात होने के कारण काफ़ी ज़्यादा मलबा आया है। 10-12 घरों में बहुत ज़्यादा मलबा आया है। करीब 20-25 से घरों में लगभग मलबा कुछ कम मात्रा में जल भरा हुआ है, मलबा आया है। 2 घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, 5-7 गाड़ियाँ दबी हैं। एसडीएम का आवास है, उसमें लगभग 2 फीट मलबा घुसा हुआ है। इस घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति घायल मतलब लापता हैं, 5-7 लोग घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है स्थानीय लेवल पे। मौके पर जिलाधिकारी और एसपी मौके पर मौजूद हैं। उनके साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी के जवान और अग्निशमन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, जल संस्थान, जल निगम, ऊर्जा, सबके लोग काम कर रहे हैं। विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है क्योंकि कुछ पोल क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको ठीक किया गया है, ठीक किया जा रहा है और उसको ठीक करने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। संचार व्यवस्था वर्तमान में काम चल रही है, काम कर रहे हैं। मौके पर 5 जेसीबी से मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही है। गलियों में, सड़कों पर तमाम मलबा आया है जिससे दिक्कत हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर जो लोग प्रभावित हुए हैं सबको तहसील परिसर में लाया गया है और वहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है। रास्ते में कई जगह रास्ता बंद है। पूरे रोड पे जो मेन मुख्य मार्ग है कर्णप्रयाग, थराली और ग्वालदम, उसमें कई जगह मलबा आया है, उसको हटाने के लिए पृथक से मशीनें लगाई गई हैं। सब में काम चल रहा है और आगे हम लोग स्थिति सामान्य करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। सर, एक आखिरी सवाल ही है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उससे पहले मौसम विभाग चेतावनी देता है, तो अधिकारियों को आप सूचित भी करते हैं और कहते हैं कि सतर्क रहें, तो इस घटना में कैसा रहा? मतलब सूचित किया था आप लोगों ने और मौसम विभाग की चेतावनी अभी और क्या है आपके सामने? देखिए, ऐसे में जो फ्लैश फ्लड आता है, ऐसे में सूचित सबको किया जाता है समय समय पे, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी कभी घटती हैं कि जब एकाएक मलबा बहुत ज़्यादा आ जाता है। जो बरसात की सूचना है वो इतना अधिक बरसात की सूचना नहीं है कि इतना अधिक मलबा आता, लेकिन कई बार ऐसी जगह से मलबा आता है जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा ऊपर नो मैंस लैंड में या कहीं वीरान जगह जो होती हैं, कैचमेंट एरिया में बरसात ज़्यादा होती है, उससे बहुत बड़ी मात्रा में मलबा आ जाता है। तो उस तरह से घटना थी ये। बरसात जितनी हुई, ऐसी बरसात कई बार हुई है, बट मलबा नहीं आया। इस बार मलबा आ गया है। तो ऐसी घटनाओं के बारे में प्रेडिक्ट करना अभी टेक्नोलॉजी उस तरह से नहीं है, उस पर जीएसआई काम कर रही है, इंडिया में काम कर रहा है। फ्यूचर की बात है, वो अभी हम करेंगे। फिलहाल हमारा काम है राहत एवं बचाव कार्य करने का, वो हम लोग लगातार कर रहे हैं। स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें टीमें लगातार काम कर रही हैं। डीएमएसपी स्वयं मौके पर हैं, उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, एसएसबी सब काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर हमारे तैयार हैं उड़ान भरने के लिए। जो लोग घायल हैं उनको लाने के लिए और राहत कर्मियों की आवश्यकता जिसकी होगी वहाँ भेजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। घटना में जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको तहसील में रखा गया है, लाया जा रहा है उनको, वहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था की जा रही है और भी जो आवश्यक व्यवस्थाएं हैं इसको सुचारू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह चीफ सेक्रेटरी सर ने यहाँ विजिट किया है कंट्रोल रूम में, उनके द्वारा डिटेल में इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में जिस तरह से बादल फटा है उसके बाद लगातार शासन प्रशासन लोगों को राहत देने में लगा हुआ है। अभी फिलहाल एक आदमी के मौत की जानकारी है और एक आदमी लापता है। कई घर इस मलबे में दबे हैं। फिलहाल सबसे पहला प्रयास यही है किसी तरह से लोगों को वहाँ से राहत बचाव के ज़रिए कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। फिलहाल जिस तरह की स्थिति चमोली में बनी हुई है उसको लेकर के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं ताकि लोगों को वहाँ से जल्द शिफ्ट किया जाए और आगे इलाज के लिए अन्य अस्पतालों में भेजा जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।